में बहुत सारी बातों उन लोगों को हमने शुरू में पकड़ा, देखा, सुना, मगर आगे जो अफसर बैठा हुआ है अररिया में वहीं पर पैसा पिला दिया जाता है, तो हम लोग का बात वहाँ अब नहीं चलती, क्योंकि पैसा पिलाने के बाद, रिश्वत देने के बाद, चाहे जिला पार्षद लाख बनाने के लिए गए, हमारा 2000 अपना जेब से लगा कर तब राशन कार्ड नया जोड़े, 2000 रुपया किसी आदमी को देकर के तब राशन जोड़े, वो क्यों नहीं जोड़ कर दिए? एक साल तो और है, अंदर है 2026 तो आने ही वाला है। अब तो पावर सब मुखिया का 2026 में खत्म हो जाएगा, हम लोगों को हो जाएगा। मरते दम तक करप्शन कभी खत्म नहीं होगा, चाहे कोई दबंग नेता पूरे अररिया में खड़े हो जाए, कोई भी हो जाए, करप्शन खत्म नहीं हुआ और बढ़ेगा। और मुखिया को क्यों देता है और मेंबर को क्यों देता है? बाकी मुखिया लोगों के बाद, बाकी मुखिया लोग जो था वो मुखिया लोगों को ये बात नहीं बोले कि भाई आप नहीं, हमको डीलर क्यों कहा कि तुम मीटिंग में बैठोगे वहाँ डीआईजी ऑफिस में, तुम हमारा बड़ाई कीजिएगा, हमारा तारीफ कीजिएगा, तो हमको माल मिलता है, हमको मिलवे नहीं करता है 50 किलो बड़ा, हम कैसे वो बोल? क्या कहा कि मेरा तारीफ कीजिए? हाँ, बोली कि कौन डीलर है? अरे इस्पात डीलर है, बोला तुम मीटिंग में जाओगे तो माल के बारे में बोलिएगा, अगर पूछेगा कि मिलता है तो हम कैसे एमओ के पास शिकायत करेंगे? जिला पार्षद है तो 30 का अगर मिलेगा वोजना तो 30 के तरफ नजर उठा के देखेगा। पप्पू जी काम हमने देता है क्या? काम देता है, लेकिन 3 साल में एक योजना आता है पास होकर के। 3 साल में एक ही काम देते हैं? एक ही काम देता है। हमारे पप्पू जी के सामने कृपया ध्यान दे, गाड़ी नंबर क्षेत्र संख्या 29 भगवानपुर पंचायत वाया चीरो चकै कुरसेल प्रसादपुर पंचायत भंसिया पंचायत के रास्ते निर्धारित समय 8 दिसंबर को प्लेटफार्म बटन नंबर 7 पर आ रही है। कृपया प्लेटफार्म में किसी अनजान आदमियों के बहकावे में ना आए। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं तबारक, आप देख रहे हैं शिफा बिहार न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी अररिया के जो कि हाट प्रखंड के अब्दुल गफूर तूफानी साहब, जिनको आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, फेसबुक पे भी देखे होंगे, यूट्यूब पे भी देखेंगे, और इन्होंने इतना स्ट्रगल किया जो जिला पार्षद साहब जिला पार्षद बन गए और अच्छा खासा जीत लाया, और एक साइकिल से ही अपना सफर को तय किया। बहुत सारे लोग 4 व्हीलर 2 व्हीलर से सफर करते हैं, लेकिन इनका साइकिल का मुख्तसर सा सफर रहा और अच्छा खासा कामयाबी आया। कहीं ना कहीं इसमें राज जरूर छुपा हुआ है। आइए इनके थोड़ा घर को दिखाते हैं। पहले सर थोड़ा घर को दिखे, इनका घर का स्थिति, और जरा देखिए पूरी तरीके से इसका स्थिति क्या है, कुछ है। बहुत सारे मीडिया लोग आए, हम पहली बार आए, हमको आने का समय नहीं मिला। हमने भी सोचा एक बार तूफानी साहब को दिखा दिया जाए, ये क्या ऐसे ही दिखावा है या हकीकत में है। तो दोस्तों, आज नजारा कुछ हकीकत सा ही नजर आ रहा है। ऊपर में छत नहीं है, सामियाना के नीचे खाना पीना रहना सोना हर कुछ है। इनके पास एक ही रूम है, यही रूम, वो भी ऊपर में कुछ नहीं है। जरा दिखाइए हमारे आपके मोबाइल के स्क्रीन पर सब कुछ नजर आ रहा होगा। यहाँ पे गैस है, चूल्हा है, हर कुछ है। मैं तूफानी साहब से भी आपको रूबरू कराऊंगा, लेकिन इसके बीच पहले आप घर की स्थिति को देख लें। ये घर का स्थिति क्या है, किस तरीके से इनका गुजर बसर होता है, जरा ये देखिए। बहुत सारे लोग जिला पार्षद बनते हैं, मुखिया बनते हैं, वार्ड मेंबर की बात मैं बता रहा हूँ। वार्ड मेंबर जो बनते हैं दोस्तों, वो पक्का पे पक्का ठुकवा लेते हैं और इंदिरा आवास का पैसा आधा से आधा लेते हैं। तुमको दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, तुम हमको 20,000 टका दे दो, 30,000 टका दे दो। एक इंदिरा आवास में 40,000 50,000 टका लेता है। बहुत सारे इंदिरा आवास वाले से लेता है, बहुत सारे मेंबर की बात बता रहा हूँ। ये जिला पार्षद है। जिला पार्षद बहुत ही बड़ा अगर माना जाए तो अच्छा खासा क्षेत्रफल के वासियों से बनता है, बोर्ड से। अब देखिए इनका स्थिति देखिए, पूरे के पूरे टीन, ये पूरा घर इसमें सोते क्या। थोड़ा सा दिखाइए पलट के, इनका स्थिति थोड़ा दिखाइए, थोड़ा सा घुमा के। ये देखिए इनका ये क्या बोलते हैं, नीचे भी सो जाते हैं। अच्छा देखिए मुर्गी का बच्चा भी है। अच्छा यहाँ पे देखिए जरा इनका रहने का सुविधा देखिए दोस्तों। ये पंखा देखिए, अरे सर ये पंखा कैसे लगाए आप? पंखा लगाए, ये देखिए पंखा, तूफानी साहब का पंखा जरा दिखाइए। ये ओरिजिनल और ये एक हकीकतन। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये हकीकत नहीं है। हकीकत देखिए दोस्तों, ये जिला पार्षद साहब का घर है। जी हाँ, आप सही देख रहे हैं, आपके मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पूरी तरीके से इसका छत नहीं है, टीन इस तरीके से, वो भी गर्मी का समय। कैसे रहते हैं सर? बस अल्लाह का शुक्र है, जिस तरीके से अल्लाह रह रहे हैं। पहले थोड़ा घर दिखा दीजिए, फिर आपसे बात करेंगे। दोस्तों इनके पास शायद 4 डिसमिन जमीन था। आपके पास 4 डिसमिन जमीन था, और 4 डिसमिन जमीन को 2 डिसमिन जमीन इन्होंने अपने मस्जिद में दे दिया, और उसी के दीवार से
एक दीवार उन्हीं से लगा हुआ है, दूसरा दीवार ये है, तीसरा छत आपको दिखाई दे रहा है मोबाइल के स्क्रीन पर आपका। ये छत पूरा तरीके देख सकते हैं, पूरे छत का जो है पूरा खुलासा कई दिनों से। इतना धूप होता है ना जी, तो ये टेंट हमने लगाया है जी, ताकि धूप नहीं पड़े। यहाँ खाना पीना भी बनाता है, बरसात में परेशानी होती, गली में भी सो जाती है जी। इस तरीके से मामला है। कैसा लग रहा है सर आपको ये ऐसे गुजर बसर? लोग तो मुखिया बनता है तो वो अच्छा खासा एसी वाला घर में सोता है, मेंबर जो है अच्छा खासा कूलर लगा के सोते हैं, उसके विषय में क्या कहेंगे? और आप इसमें दो रीजन है जी। एक इंसान नेता बनता है जी, तो वो डबल कमाई करता है जी, और हम एक ही क्या कहें कि हमारा जो हलाल तरीके से आएगा, जो हमें 2 रुपए बचेगा, हम उसी को फोकस करते हैं यहाँ सिंगल। और बाकी जो है डबल कमाई नहीं करते हैं, या किसी का नाम कटाना हो या किसी से 5,000 ले लिया, 10,000 ले लिया। आवास वाले का पैसा नहीं लेते हैं आप? नहीं, 5 पैसा नहीं लेते हम तो। अच्छा, ये राशन कार्ड जो बनवाते हैं उसमें भी पैसा नहीं लेते हैं? 5 पैसा भी नहीं, हम तो और मना ही करते हैं हम मुखिया। ये शौचालय वगैरह का जो पैसा लिया जाता है वो सब पैसा नहीं लेते हैं? 5 पैसा नहीं है। बताइए, ये सब मामले में हम रहते नहीं है। लाख आप जो है रिश्वत ले लीजिए या कहीं पर गड़बड़ कर रहे हैं, हम उसका भी रिश्वत या उसको पकड़ने के लिए भी नहीं जाते हैं कि हमको रुपया दो हम तुमको बचा देंगे। नहीं, हलाल कमाई होगा तो रखेंगे, चाहे जिंदगी भर ऐसे ही रहना। मानना पड़ेगा कि आपको पूरे क्षेत्र के लोग वोट देकर जिता दिया। आप चाहते तो इस घर को आपने आशियाना बना देता, और ये घर का जो है छत भी आपके पास है, इसमें कुछ नहीं। लाखों रुपए का ऑफर में आते रहता है, केस होता है, रिश्वतखोरी चलता है, क्या क्या पकड़ा नहीं जाता है। आपसे लोग संपर्क किए होंगे जी। आज मतलब कौन कागज के तौर पे पैसा, ऐसा कौन सा पंचायत है जिसमें 2 नंबर धंधा में आज पकड़ करके कोई दूसरा आदमी मालदार नहीं होता? मगर मैं नहीं जाता, वो सब धंधा में नहीं। जगह जगह पे जो काम होता है, नदी का बांध, उसमें भी करप्शन होता है, उसका पैसा आपको नहीं मिलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम जाते नहीं रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। लाखों रुपए का ऑफर है कि इसको पकड़िए आपको 1 लाख रुपए मिल जाएगा। हम कहते नहीं, ये हलाल नहीं है मेरे लिए। दोस्तों, कहीं ना कहीं अब्दुल गफूर तूफानी साहब का ये कहना है, हम 1 रुपए खाएंगे, जायज खाएंगे, नाजायज की जगह पे नहीं जाएंगे, क्योंकि नाजायज करेंगे तो भी 2.5 फीट जगह मिलेगा, अगर जायज करेंगे तो भी। तो मुझे इस दुनिया से खाली हाथ जाना है, क्या ये कहना है ना? जी जी, यही कहना है। इस दुनिया से आपको खाली हाथ जाना है ना? खाली हाथ जाना। दूसरी बात, लोग अभी भी आते हैं हमारे घर पर कि आपने जिला पार्षद मतलब हम लोगों ने बनाया, मगर आपने अभी तक अपना घर तक नहीं बनाया। आवाम यहाँ तक हमको मोहब्बत दिया है कि आप हमको सड़क मत दीजिए, अच्छा, हमको योजना मत दीजिए तूफानी साहब, अच्छा, आप अपना मालदार हो जाइए, अपना घर बना लीजिए। अभी भी आप इसका रिसर्च कर सकते हैं, गांव में पूछ सकते हैं। नहीं, गांव के लोग तो आपके, मैं जब से रास्ते से आया गुजर के, तो आपके नाम लेते हुए सब लोगों ने बेचारे मुझे रास्ता बताया, और उन्होंने बोला हाँ इस रास्ते जाइए, आप उसके पास पहुंच जाइएगा। कहीं ना कहीं अच्छाई तो दोस्तों नजर आ रही है, जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर पूरी तरीके से दिखते हैं। कोई भी इंसान अगर ये क्या बोलते हैं जिला पार्षद बन जाता है तो अच्छा खासा इंक्रीज कर लेता है, अच्छा खासा पैसा जो है अर्निंग कर लेता है। कोई इधर का पैसा, उधर का घूस, उधर का उधर, केस, ये वो, दिस दैट, कागजी के तौर पे अगर आप जाते हैं थाना, कागजी तौर पे आप ब्लॉक जाते हैं, वो भी। अच्छा, ये बताइए कि आप बीच में कई बार मोदी जी को गाली वाली भी देने लगे थे, क्या बात है? नहीं, हम तो नीतीश जी को भी गाली दिए हैं और नरेंद्र मोदी का हम तो कार्यालय भी गए हैं, हम धरना में भी बैठे हैं। अच्छा, अच्छा। क्योंकि देखिए वो हमारे गार्जियन है ना। जी जी। अगर कोई चीज का हम जो है आवाज उठाएंगे, अगर आप नहीं सुनेंगे तो हम तो गाली देंगे। इसलिए गाली देंगे कि करप्शन कब खत्म होगा। अच्छा, हाँ, अभी इतना घोटाला है हर ऑफिस में, अररिया से लेके ब्लॉक तक। हाँ, जो सरकार होगा उन्हीं को हम लोग कह सकते हैं। चलिए, आपके पास कुछ नहीं है, नजर तो आ रहा है पब्लिक को, लेकिन ये बात बताइए, आपने एक साइकिल को नीलाम किया था 31 अगस्त को शायद, वो नीलाम करके आपने कहा था कि एम्बुलेंस रखेंगे, क्या है उसमें सच्चाई? सच्चाई ये है, वो साइकिल अभी भी मस्जिद के छत पे रखा हुआ है। इसी मस्जिद के छत पे? जी। नीलाम नहीं हुआ? वो नीलामी पूरे अररिया में किसी का औकात ही नहीं है कि 5 लाख रुपए में ले ले। अगर यकीनन उसको 2.5, 3 लाख, 5 लाख में ले लेता तो आज मैं 4 चक्का लेकर के एम्बुलेंस उसको बनाता। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए, आप साइकिल का रेट 2.5 लाख 3 लाख का, कोई आदमी बेवकूफ लग रहा है आपको अररिया में जो आपका 2.5-3 लाख का साइकिल लेगा? देखिए, जाएगा साइकिल अररिया में बेवकूफ है। अच्छा है? हाँ, बेवकूफ है। क्यों बेवकूफ है? वो फजूल खर्ची कर सकता है। अरे तूफानी साइकिल अगर नीलामी कर रहा है, आप तो बगैर कहे उनको मारुति दे देना चाहिए, लीजिए भाई आप एम्बुलेंस बना लीजिए, आप साइकिल भी रख लीजिए। क्या ऐसा अररिया में करोड़पति नहीं है, अरबपति है या नहीं है? जी जी है। तो आपने 5 लाख मेरे हाथ में क्यों नहीं दिया कि चलिए बेचारा का उमंग है कि एक एम्बुलेंस बनाए?
हाँ, अब इस बहाना से भी अगर कोई नहीं आया तो महाबेवकूफ तो अररिया में अरबपति सब है। अच्छा, तो दोस्तों कुछ ना कुछ अगर माना जाए तो तूफानी साहब का एक जरिया ये था कि अगर साइकिल को नीलामी हो जाता तो साइकिल की जगह पे हमने एक एम्बुलेंस देता जो हमारे गांव में गरीब है। मुझे तो लग रहा है कि इस गांव के अंदर में, इस क्षेत्र के अंदर में सबसे ज्यादा गरीब साहब यही हैं। मुझे जहाँ तो लग रहा है। हम तो फकीर अगर आपको भी लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि तूफानी साहब के बारे में हर लोग कमेंट करते हैं कि तूफानी साहब क्षेत्र संख्या 29 का जिला पार्षद है। जिला पार्षद के बाद अनेकों पैसा आते हैं, इधर से 2 लाख, उधर से 1 लाख का चेक, उधर से, तो आपके पास ऐसा ऑफर आता है ना? देखिए, अभी भी कोई पब्लिक बोलता है तो हम उसको ये कहते हैं, देखिए ना हम सर झुका के वोट लिए हैं, ना हम रिश्वत लेके वोट लिए हैं, ना किसी लालच में खड़े हुए हैं। पैसा वैसा नहीं दिए थे वोट लेने में? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ना किसी से सर झुका के किसी पब्लिक से बात किया है, ना किसी को बाप नूनू दादा दादी नहीं बोले। क्यों? यही सब करप्शन इसी से पैदा होता है। अच्छा होता है। तो हमने क्या कहा कि अगर नहीं हार भी जाते, कहता भाई गरीब आदमी हार गया, हाँ बात सही है, बात खत्म। लेकिन आप जीत गए। जीत गए। अगर कोई किसी ने कहा कि सगा भाई को आप पूछ दीजिएगा, हमने कहा गलत बात है। जीतने के बाद सगा भाई को हम क्यों पूछ देंगे? हाँ, इसलिए हक है तो सबका है, नहीं है तो किसी का। चेयरमैन साहब को कुछ कह रहे थे आप बीच में, कई बार ऐसा हुआ, हम तो आ नहीं पाए था समय। देखिए, चेयरमैन साहब का इसमें कसूर नहीं है, यहाँ नीतीश कुमार की गलती है। अच्छा, हमको 7-8 योजना मिला है। अगर कोई सवाल भी पब्लिक करता कोई, मगर भैया हमको लिस्ट दे दीजिए, नीतीश कुमार का कितना जिला पार्षद को काम दिए हैं वो जरा लिस्ट दे दीजिए। तो आप लोगों के पास काम नहीं मिलता, काम नहीं देते हैं क्या? नहीं, साल में 1 ठो योजना, ओनली 1 ठो। ओनली। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी आप हमारे साल में, दूसरे साल में अगर 2 दे दिया, वो हमने 7 काम किया, 8 काम किया। उसके अलावा बताइएगा कौन सा हमको पास होकर के आया है। लेकिन अगर देखा जाए तो सरकार से मेरी भी निवेदन रहेगा, ये जिला पार्षद साहब है और इन लोगों को काम मिलना चाहिए। जो लोग जेन्युइन काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, करप्शन नहीं करते हैं, उनको काम मिलना चाहिए। अच्छा, आपको एक बार क्षेत्र संख्या 29 का किस तरीके से आप बोलते थे, वो एक बहुत रोमांच है, थोड़ा सा बोल के हमको बताइए, हमारे ऑडियंस लोग सुनने के लिए काफी तरस रहे हैं। जी 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 जी, वो यात्रीगण कृपया ध्यान दे। गाड़ी नंबर क्षेत्र संख्या 29, भगवानपुर पंचायत वाया चीरो चकै कुरसेल प्रसादपुर पंचायत भंसिया पंचायत के रास्ते निर्धारित समय 8 दिसंबर को प्लेटफार्म बटन नंबर 7 पर आ रही है। कृपया प्लेटफार्म में किसी अनजान आदमियों के बहकावे में ना आए। ये आपका टॉपिक था? ये टॉपिक था हमारा, और ये टॉपिक काफी वायरल हुआ दोस्तों। आइए इनके अहलिया से भी कुछ बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है मैम? फातिमा। फातिमा, क्या कहेंगे? आपके पार्षद साहब इतने दिन से रहे, इधर आइए सर, इधर आइए, हाँ इधर, अभी ही रही ना, आराम से। तो आपके पार्षद साहब काफी दिन से रहे और कुछ अब तक किए नहीं है, नाराज नहीं हो जाते हैं कभी आप इनसे? हाँ, नाराज अगर हो जाते हैं फिर तो गुजर बसर इस घर में करना है, यही करना है। नाराज होकर के हम कहाँ जाएंगे? जी, ये भी बात सही है। अच्छा, इतने दिन से जो जिला पार्षद, नहीं कहाँ जाइएगा, लेकिन ये बोलिए कि इतने दिन से कुछ नहीं मिला काम धाम, तो चेयरमैन साहब से या सांसद जी से अब तक कुछ नहीं बोले? जब आप मीडिया में आए हैं तो अच्छे तरीके से सवाल और जवाब कीजिए। ये आपको भेजना है, फेसबुक में डालना होगा। एकदम डालेंगे, एकदम डालना होगा। एक भी नहीं काटेंगे। आप बोलिए तो सही, एक भी आप सोचिएगा काटेगा नहीं। जिला पार्षद लेवल पे हम है, हमारा नाम है जिला पार्षद में, तो हमको ये जो 350 जो रुपया कमाता है, ये लेवल पे वो रहता है, ये घर उसका रहता है जो 250 रुपया मजदूरी कमाता है। हम जिला परिषद क्षेत्र संख्या 29 का लेवल पर है, तो हमारा इस हाल है। ये हाल है आपका? ये हाल है, ये स्थिति है। आपसे अच्छा हाल तो मजदूर लोगों का है जो 200 टका 300 का दिन कमाते कमा के आता है। नहीं, मेरा से हाल तो होगा जरूर, लेकिन हमारा जिला पार्षद रहने पर हाल कैसा होना चाहिए आप बोलिए पहले। अच्छा, ये बताइए, जैसा भी वो तो हम बोल रहे हैं कि बहुत सारे जिला पार्षद हैं, उनके घर में एसी चल रहा है, कूलर पंखा सारा कुछ, बेडरूम अलग से, ड्रेन रूम अलग से, बाथरूम अलग से, किचन खाना अलग से, सब कुछ होता है, लेकिन आपके पास क्यों नहीं हुआ? आपने करने का प्रयास नहीं किया क्या? करने का प्रयास नहीं किए। 30 जिला पार्षद है, तो 30 का अगर मिलेगा योजना तो 30 के तरफ नजर उठा के देखेगा पप्पू जी। काम हमने देता है क्या? काम देता है, लेकिन 3 साल में एक योजना आता है पास होकर के। 3 साल में एक ही काम देता है? एक ही काम देता है। हम पप्पू जी के सामने बोलेंगे,
बोला कि हमारा चीज नहीं है, वो सरकार का चीज है। दोस्तों, जिला पार्षद अब्दुल गफूर तूफानी साहब जिस तरीके से तूफान की तरह बात करते हैं, उसी तरीके से इनका अहलिया भी तूफान की तरह बात करती हैं, और कहीं ना कहीं सच्चाई तो नजर में आ रहा है दिखने में। बाकी यहाँ तक दिखाने का हम प्रयास किए थे। और अच्छा, और कुछ बोलना चाहेंगे? जी, बोलना चाहेंगे कि हम 6 मुखिया का मालिक है। 6 मुखिया का? जी, 6 पंचायत का 6 मुखिया। आपसे अच्छा होगा लोग। मुखिया हमारे अंदर है, हम जिला पार्षद है। मुखिया का पावर किसका है ज्यादा? हाँ, जिला पार्षद का। जिला पार्षद का है। डीलर भी है, 6 डीलर भी है 6 पंचायत में डीलर। तो हमको चाहते गरीब है, हमको ये देता है, नहीं मिलता है। नहीं, हमको 5 किलो, 5 केजी, 15 केजी, 30 किलो देता है। एक यूनिट में पूरा 5 केजी मिलता है? पूरा 5 केजी नहीं मिलता है, 1 केजी काट लेता है। 1 केजी? 4 केजी। 4 केजी? जी। तो आप उसको सुधारने का प्रयास नहीं उसको किए? बोलने के लिए जाते हैं कि हम जिला पार्षद है इस लेवल पर, आप ऑन दिन नहीं दीजिएगा, अभी तो जीते हुए पावर में, तो हमको आगू से वही देंगे। तो और मुखिया को क्यों देता है, और मेंबर को क्यों देता है? बाकी मुखिया लोगों के बाद, बाकी मुखिया लोग जो था, वो मुखिया लोगों को ये बात नहीं बोले कि भाई आप नहीं, हमको डीलर क्यों कहा कि तुम मीटिंग में बैठोगे वहाँ डीआईजी ऑफिस में, तुम हमारा बड़ाई कीजिएगा, हमारा तारीफ कीजिएगा, तो हमको माल मिलता है। हमको मिलवे नहीं करता है 50 किलो बड़ा, हम कैसे आपको क्या कहा कि मेरा तारीफ कीजिए? हाँ, बोली कि कौन डीलर है? अरे इस्पात डीलर है। बोला तुम मीटिंग में जाओगे तो माल के बारे में बोलिएगा, अगर पूछेगा कि मिलता है तो हम कैसे, हम एमओ के पास शिकायत करेंगे, डीएम के पास शिकायत करेंगे, हमको पावर है। तो आप डीएम के पास गए? एक डीएम का पावर रखता है। हाँ, बस सही है, लेकिन आप डीएम तक लेकिन गए? कैसे आगे हमको डीएम के पास नहीं ले जाता है? असल बात ये है, असल ये बात है, हमने तो अपने फैमिली को यही बात कहा कि अगर अनाज लेने डीलर के यहाँ जाते हैं, अगर कोई महिला आगे खड़ी है, तुम ये मत दिखाओ कि मैं जिला पार्षद हूँ, उसको पीछे कर दूं, मैं आगे। मैंने मना किया है। और गलत मतलब अनाज मत लेना, पावर है ले सकते हैं कह सुन करके, मगर नहीं लेते। अभी 2 मिनट में वही अररिया में कह देगा कि रिश्वत ले रहा था जिला पार्षद। बस ये है ना, पीसी ले रहा था, पीसी ले रहा था इतने दिन से लेके घर हाँ, तो इसलिए हमने अपने औरत को भी मना किया कि नहीं, वो सब चावल नहीं लेना। तूफानी साहब लोग बोल रहे हैं कि रिश्वत खा रहे हैं, तूफानी साहब का बात पर चलेंगे तो सब मुखिया निम्बर चलेंगे, कोई भी नहीं लेगा रिश्वत। ये बात तो सही है, ये रिश्वत कोई भी नहीं लेगा। शिकायत करेगा डीएम के पास तो किसी को नहीं देना होगा। तो आप एक बार डीएम साहब के पास, डीलर को हक नहीं है। सुनिए एक बार, गरीब है, हमारे अगर खाएगा तो कौन खाएगा? हमारे पार्षद खाएगा। देखिए यहाँ सही बताते हैं। और हम 2000 राशन कार्ड बनाने के लिए गए, तो हमारा 2000 अपना जेब से लगा कर तब राशन कार्ड हम नया जोड़े। 2000 रुपया अलग से 2000 रुपया किसी आदमी को दे करके तब राशन कार्ड जोड़े, वो क्यों नहीं जोड़ कर दिए? एक साल तो और है, हमारे अंदर है। 2026 तो आने ही वाला है। अब तो पावर सब मुखिया का 2026 में खत्म हो जाएगा, हम लोगों को हो जाएगा। मरते दम तक करप्शन कभी खत्म नहीं होगा, चाहे कोई दबंग नेता पूरे अररिया में खड़े हो जाए, कोई भी हो जाए, करप्शन खत्म नहीं हुआ और बढ़ेगा। कुल मिला के अब्दुल गफूर तूफानी साहब की अहलिया की भी डायरेक्ट आरोप है, और अब्दुल गफूर तूफानी साहब का भी जो अभी एक वर्ड बोले तो एकदम कोई गलत नहीं बोले। एवरीथिंग यानी नीचे से ऊपर तक सारे के सारे करप्शन है। अब बताइए, मुखिया जी इनके अंदर है, तो मुखिया जी को जो काम होता है वो काम तो करना चाहिए। राशन कार्ड बनाने के लिए वो भी जिला पार्षद से 2000 रुपये लिया जाता है, और इनकी बातों को सुना नहीं जाता है, इनकी बातों तक को उच्च अधिकारी तक नहीं पहुंचाया जाता। मेरी उम्मीद रहेगी, मेरी विनती रहेगी अररिया के उच्च अधिकारी से, जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 29 अब्दुल गफूर तूफानी साहब की बातों को सुना जाए। साहब, ये एक ऐसा चरित्र है आपके सामने, इस चरित्र को अगर आप देखते हैं, बहुत ही ईमानदार, ऐसा ईमानदार चरित्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर ऐसा जिला पार्षद दूसरा कहीं को रहता, मैंने अपने नजरों से देखा, मैंने अपने गांव को ग्रामीण को मैंने रिसर्च किया है, एक एक बातों को रिसर्च किया है। एक से एक जो है जिला पार्षद है, उन्होंने करोड़ों रुपए में खेला है, लेकिन वही सामने ये चरित्र है जो इनके पास एक छत भी नीचे रहने के लिए नहीं है। जरा सोचिए, 4 डिसमिल जमीन था, 2 डिसमिल जमीन इन्होंने मस्जिद में दान कर दिया जाता है, और 2 डिसमिल जमीन में इनका ये हालात है। और कुछ कहना चाहेंगे साहब? ये है कि जैसे कि बोला जाता है ना कि आप कोई काम कीजिए, जैसे स्कूल में गड़बड़ी है, सहायता में बहुत सारी बातें, उन लोगों को हमने शुरू में पकड़ा, देखा, सुना, मगर आगे जो अफसर बैठा हुआ है अररिया में, वहीं पर पैसा पिला दिया जाता है, तो हम लोग का बात वहाँ अब नहीं चलती, क्योंकि पैसा पिलाने के बाद, रिश्वत देने के बाद, चाहे जिला पार्षद लाख स्कूल को गलत समझा ले, सेहत हॉस्पिटल वगैरह में क्या गड़बड़ है, बात को पहले बोल दिए साहब, आप कितनों भी दिखाएंगे, आप ईमानदार हैं, इस चीज में कोई शक नहीं है, ये आपके चरित्र को देखकर नजर आ रहा है। लेकिन ये दुनिया
करप्शन का है। बस करप्शन नहीं कीजिएगा तो पेट नहीं भरेगा, आप अपने आप में सिमट के रह जाइएगा। चलिए हाँ, ये जनता जो बोलते हैं, जो जीत करके आए हैं कि 20 लाख मिल गया है, 30 लाख मिल गया, आप किस स्थिति में है? देखिए अभी जो आया तो किस लेवल पे है? देखिए लोगों की बात में आपको नहीं जाना है। लोग आपको वोट देके जिताया है, बहुत अच्छा किया, लेकिन आपके पास नहीं है, लोग देख रहा है। देख रहा है कि, और ये बात बोलते हैं कि आदमी बोलता है जब 30 लाख, तो हम बोले 30 लाख अगर हम लेते हैं पप्पू अजीम से, अगर बिक जाते हैं तो आज हमारा अररिया में जमीन रहता। अच्छा, आप बिके ना? कहाँ बिके? नहीं बिके। कहाँ बिके? निर्भर हो। 20 लाख का ऑफर मिला। अच्छा, अररिया कलकत्ता होटल में रहे, सब पार्षद ने बोला कि हमको इतना लाख है, वो उतना लाख है। मैंने कहा मुझे 5 पैसा ने, मुझे गूंगा बहरा तक कहा अरे बाप, कि पैसा ये नहीं मांगा, ये गूंगा है। मैंने कहा नहीं, मैं चुनाव ही ऐसा नहीं लड़ा। सोचिए कैसे लोग हैं। अब तक जो है इनको दिया गया ऑफर, लेकिन ऑफर नहीं लिया। चलिए अच्छा, आगे 2025 सुनिए, 2025 में क्या करना चाहेंगे? अभी विधानसभा 2025 में करेंगे, लेकिन ये जो हमारे जो तूफानी साहब बोल रहे हैं कि दलाली वाला कमाई नहीं खाएंगे, और जिला पार्षद की जैसे हम नहीं है, आजकल में अगर सही हकीकत में आइएगा ना, दलाली में कमाई है, सब जिला पार्षद कमाता है, लेकिन ये तूफानी ईमानदारी दिखा रहा है, इसलिए इनका साथ ईमानदारी भी दिखाने पर भी गलत कह रहा है कि ये गलत कर रहा है। वो तो अच्छा उसमें आ जाइएगा तो एक बालू वाला पुल बनाया गया था सिख की तरफ जो गिरा था, उसी से अंदाजा लगा दीजिए मेरा घर उनका पुल क्या चीज है। बस अच्छा ये बताइए ना, 2025 में क्या करेंगे आप लोग? विधानसभा लड़ेंगे, एक वोट आएगा लड़ेंगे। चलिए 2025 का विधानसभा के इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले हैं। 2015 में भी लड़ा, इतना भी दुनिया का खतरनाक दबंग लड़ ले, फिर भी लड़ेंगे। फिर भी मैं लड़ूंगा। साइकिल में दम है, साइकिल में नहीं, साइकिल के तमाम जितने भी ये है जंजीर है, जितना लोहा है, लोहा से भी ज्यादा मतलब अब मेरा साइकिल का पावर बना। हम लड़ते रहेंगे। चलिए अब जनता से क्या कहना चाहेंगे? आपके जनता का शुक्रिया अदा करेंगे, आपने हमको क्षेत्र संख्या 29 से वोट दिया, हम जीते हैं, मगर हराम का कमाई नहीं बोले, हराम का कमाई नहीं किया है। हम अभी भी गरीबे हैं। मालूम है जनता के पास कैसे नहीं जा रहा है कि हमारे पास मजबूरी है, गाड़ी ना है, किसी का बेटी, हम खुद अभी किसी बेटी की शादी है, अब वो दावत देता है, अब उसमें एक में तोहफा अगर 1000 का देते हैं, यहाँ 20 लड़की की शादी है, 20,000 कहाँ से रोजाना लाएंगे? नहीं है आपके पास, है ना? चलिए कहीं ना कहीं हालात की वजह से मजबूरी है। दोस्तों इस वक्त मैंने सारे कुछ दिखा दिया तूफानी साहब के घर। काफी दिन से आप लोग वीडियो देख रहे थे। चलिए बंद करते हैं यहीं पे, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हिंदुस्तान के हर कोने कोने में आवाज को जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ये चरित्र के लायक है। चलिए मिलेंगे फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।